फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, संस्कृति और मास कल्चर। और जब ये विषय रखा है तो अब जाहिर है कि मथुरा में तो इस समय बिल्कुल एकदम कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज वहाँ बेशुमार भीड़ है। अगर दैनिक भास्कर अखबार की बात माने तो तकरीबन 35 लाख से अधिक लोग मथुरा में हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री मथुरा में हैं। और ये जो पूरा का पूरा प्रसंग है ये अद्भुत है कि एक तरफ वो आज मैं जो बातचीत करूंगा वो बहुत ही दूसरे किस्म की है। थोड़ी सी मैं लाला लाजपत राय के बहाने से कृष्ण पर बात करूंगा। लाला लाजपत राय ने जो कृष्ण के ऊपर लिखा है उसके बहाने से कृष्ण पर बात करूंगा, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न तो संस्कृति को समझते हैं न मास कल्चर को समझते हैं। लाला लाजपत राय ने एक किताब श्री कृष्ण चरित्र के नाम से 1932 में लिखी थी, और ये 1932 में ही चौधरी एंड सन्स की नाम का एक पब्लिकेशन था बनारस में, उसने उसे छापा था। किताब बहुत शानदार है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जन्माष्टमी है। मेरी पहली चिंता तो यह है, इस सबसे ज्यादा बड़ी चिंता यह है कि ये कोरोना पीरियड में इतना बड़ा आयोजन जिसमें करीब 35 लाख से अधिक लोग भाग ले रहे हैं, वहां शामिल हैं। कोरोना के पीरियड में, जबकि कोरोना अभी है, डेली 400 450 लोग कोरोना से मर रहे हैं। डेली 30-35 हजार लोगों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें भी आ रही हैं सरकार की तरफ से। क्या इस तरह के भव्य आयोजन और मास स्केल पर पार्टिसिपेशन की व्यवस्था करना ठीक होगा? उत्तर प्रदेश सरकार ये मान चुकी है कि सब कुछ अब नॉर्मल है। तो अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ये कोरोना की जो सायरन की घंटी जो मोबाइल में बजती रहती है इसे बंद कर देना चाहिए। जो विज्ञापन लगातार हम हर कॉल के साथ सुनते हैं कोरोना की सावधानी को लेकर, कोरोना के प्रोटोकॉल को लेकर, उसे बंद कर देना चाहिए। अन्यथा अगर यह प्रोटोकॉल का विज्ञापन जो कि प्रत्येक फोन की घंटी के पहले बजता है, आपको कनेक्ट करने के पहले आपको कोरोना का संदेश सुनना होगा, और यह संदेश मोदी जी दे रहे हैं। तो मोदी जी पहले दो चीज ठीक कर लें, या तो वो संदेश ठीक है या फिर ये नीचे जो एक्शन हो रहा है वो ठीक है। लगातार सब लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, और तीसरी लहर की तैयारियां और उससे लड़ने की तैयारियां चल रही हैं। आप लोग तय करें कि कोरोना की लहर के बीच में इस तरह के भव्य आयोजन जिसमें कि 30-35 लाख से अधिक लोग मथुरा में हों, और कोरोना के प्रोटोकॉल का कहीं पर भी कोई भी ख्याल न रखा जाए, क्या ये संभव है? क्या ये सही है? और उस पूरे के पूरे जन समागम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति उस पूरे के पूरे प्रोटोकॉल की एक तरह से अनदेखी करती है। हो सकता है मुख्यमंत्री मास्क लगाए हों लेकिन सब बेकार है, क्योंकि 2 गज दूरी तो संभव नहीं है। मंदिरों में जो ठेलम ठेल है उसमें संभव नहीं है। तो मेरी पहली चिंता कोरोना को लेकर है, और वो कोरोना की चिंता बहुत स्वाभाविक है कि ईश्वर करे कि कोरोना संक्रमित न हो, और अगर कोरोना संक्रमित हुआ तो बहुत मुश्किल होगी। दूसरी चीज जो कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है,
वो ये कि इस तरह के जो आयोजन हैं और जो उत्सव हैं, जो फेस्टिवल हैं, मथुरा में चूंकि अभी ये कृष्ण के जन्म उत्सव के समय पर हो रहा है, तो मेरा मानना यह है कि ये जितने भी उत्सव हैं, ये उत्सव पूरी की पूरी एक तरह से धर्म को, अब उन्होंने धर्म नहीं रहने दिया है, धर्म को उन्होंने एक तरह से धार्मिक उद्योग में रूपांतरित कर दिया है। और धर्म का धार्मिक उद्योग में रूपांतरण ये बहुत बड़ी परिघटना है, इस पर विचार करना चाहिए। हमें से अधिकतर लोग धर्म के इस रूपांतरण पर बातचीत नहीं करते, हमें बातचीत करनी चाहिए इस पर। जिस तरह से ये कृष्ण जन्माष्टमी एक तरह से इवेंट है, लेकिन ये कृष्ण को भी एक तरह से इंडस्ट्री की तरह वो लोग चला रहे हैं। जिस तरह से राम मंदिर एक इवेंट है, उस तरह से राम मंदिर एक धार्मिक उद्योग में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो एक बड़ा प्रश्न हम सब लोगों के सामने है कि धर्म का धार्मिक उद्योग में जो रूपांतरण है, उसे हम लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, उसे हम सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हमारे यहां पूरा का पूरा धार्मिक उद्योग, संगठित धार्मिक उद्योग विकसित हो चुका है। और ये जो संगठित धार्मिक उद्योग है, ये उद्योग अपने आप में उसकी अपनी दिक्कतें हैं, उसकी अपनी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। तो अब धर्म सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि वो धार्मिक उद्योग की तरह हमारे बीच में भूमिका अदा करता है। और जो तमाम किस्म के जो इवेंट्स हमारे यहां पंचांग के हिसाब से आते रहते हैं, विभिन्न अवसरों पर गंगा स्नान, यमुना स्नान, इस मंदिर के दर्शन, उस मंदिर के दर्शन, इस भगवान के के सारे पूरे के पूरे बाजार के रिवाइवल से और बाजार को चंगा करने की धारणा से जुड़े हुए हैं। इसी प्रसंग में एक बहुत दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, यानी पहला सवाल यह है कि धर्म अब भारत में धार्मिक उद्योग में रूपांतरित हो चुका है। मैं इसे लाइक करूं या ना लाइक करूं, लेकिन यह रूपांतरित हो चुका है। और जब धर्म का धार्मिक उद्योग में, यानी रिलीजन इंडस्ट्री में रूपांतरण हो जाएगा, तो धर्म फिर धर्म नहीं रहेगा। और यह चीज हमने कहां से सीखी? यह चीज हमने ईसाइयों से सीखी। चर्च का रिलीजियस या रिलीजन इंडस्ट्री में रूपांतरण हुआ पहले, हिंदू धर्म का रूपांतरण हुआ बाद में। तो हम यह कह सकते हैं कि धर्म के धार्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया को हमने ईसाइयत से प्रभावित होकर सीखा। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी इस समय मथुरा में करीब 30-35 लाख से अधिक लोग हैं और वो जन्माष्टमी का आनंद ले रहे हैं। कौन लोग हैं ये? या वे जो कुंभ में गए थे नहाने के लिए, कौन लोग हैं वो? उनकी आइडेंटिटी क्या है? किस रूप में देखेंगे आप उसे? जब किसी धार्मिक इवेंट के अवसर पर, या पूर्णमासी, अमावस्या या एकादशी या कोई और धार्मिक पर्व जिस पर के बड़े दर्शन होते हैं, तो हमारे यहाँ एक मथुरा में एक हजारों मंदिर हैं, कई हजार मंदिर हैं, लेकिन सभी मंदिरों में दर्शनार्थी नहीं होते। एक जमाना था कि धर्म करने वाले धार्मिक कहलाते थे, लेकिन अब धर्म करने वाले या धर्म स्थान पर या धार्मिक शहर में जाने वाले लोग, पर्यटन के लिहाज से जाने वाले लोग, वो दर्शनार्थी कहलाते हैं। तो आज जो लोग मथुरा में बड़ी संख्या में अवेलेबल हैं, वे लोग कौन लोग हैं? वे दर्शनार्थी हैं। वो एक कृष्ण जन्म के दर्शन करने के लिए मथुरा गए हैं। तो दूसरी जो चीज घट रही है हमारे बीच में, वर्षों से घट रही है, जिससे कि आर्टिकुलेट नहीं किया गया, हम आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं, वो ये कि ये जो धार्मिक प्राणी है, ये धार्मिक प्राणी अब दर्शनार्थी में कन्वर्ट हो चुका है। यानी वहां पर
जैसे ईसाइयत में है तो प्रोटेस्टेंट जो हैं वो प्रोटेस्टेंट के मंदिर में वो गिरजा में जाएंगे। हमारे यहां स्थिति क्या है कि अगर मथुरा में सभी संप्रदाय के लोगों के मंदिर हैं, वहां गोसाइयों के भी मंदिर हैं, वहां बल्लभ संप्रदाय के मानने वालों के मंदिर हैं, वहां वैष्णव संप्रदाय के मानने वालों के मंदिर हैं, वहां पर हरदास का आश्रम भी है, वहां और दूसरे भी मंदिर हैं, देवी देवताओं के अनेक किस्म के मंदिर हैं, हजारों मंदिर हैं। मथुरा में जाने वाली ये जो दर्शनार्थियों की भीड़ है, जिसकी संख्या आज तकरीबन 35 लाख से ऊपर है, ये धार्मिक जनता नहीं है, बल्कि ये वह जनता है जो कि अपनी पहचान इसने धार्मिक भीड़ में कन्वर्ट कर दी है। थर्ड चीज जो बुनियादी तौर पर घट रही है पिछले कई दशकों से, कि तीर्थ ये जो भीड़ की राजनीति, भीड़ का जो पूरा का पूरा उन्माद, भीड़ की जो पॉलिटिक्स ये जो हमारे बीच में आई है, इस भीड़ की राजनीति का बुनियादी स्रोत, बुनियादी आधार धर्म के धार्मिक उद्योग में रूपांतरण और धर्मप्राण जनता के धार्मिक भीड़ में रूपांतरण के साथ में गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। और ये तीन चीजें, यानी जनता नहीं, धार्मिक जनता भी नहीं, बल्कि धार्मिक भीड़। तो आप देखेंगे मंदिरों में, हम कहते हैं ना, सहज भाव से कहते हैं मंदिरों में भीड़ बहुत है। ये नहीं कहते मंदिरों में भक्त बहुत हैं, ये कहते हैं मंदिरों में भक्तों की भीड़ बहुत है, भीड़ पर जोर ज्यादा है। तो तीसरी चीज इस प्रक्रिया में यह घट रही है कि ये जो धर्मप्राण जनता थी वो अब धार्मिक भीड़ में तब्दील हो चुकी है। और ये धार्मिक भीड़ कैसी है? ये दर्शनार्थी हैं, ये दर्शन करने जा रहे हैं। और ये वही फिनोमेना है जो आपको पॉलिटिक्स में दिखाई देता है। जनता तो है लेकिन वो भीड़ में कन्वर्ट की जा चुकी है, और भीड़ तो है लेकिन वो दर्शनार्थी भीड़ है। वो हस्तक्षेप नहीं करती, वो गलत के खिलाफ नहीं बोलती, बल्कि वो गलत में पार्टिसिपेट करती है। एक अन्य पहलू जो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया, क्योंकि जब मैंने ये बात अपने बातचीत के टॉपिक में रखी कि ये जो मास कल्चर से इसका क्या संबंध है, मास कल्चर का काम ही यही है कि वह जनता को या नागरिक को भीड़ में तब्दील करे। यह बुनियादी काम है उसका। और वे अगर जनता को या नागरिक समुदाय को या वर्गों को भीड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें यह देखना होगा कि आखिर यह कन्वर्जन चल कहां रहा है। आपने मोदी की भीड़ तो देखी है, आपने आरएसएस की भीड़ भी देखी, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि इस भीड़ की असल जमीन तो तैयार की गई धर्म के धार्मिक उद्योग में रूपांतरण के जरिए। और यही वह जगह है जहां से कि मैं ये सोचता हूं कि सबसे अच्छा क्रिटिक, सबसे अच्छी आलोचना जिस व्यक्ति ने पूरे 20वीं शताब्दी में विकसित की, वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की पुस्तक श्री कृष्ण चरित्र बहुत ही शानदार पुस्तक है। जो लोग पढ़ना चाहें वो, उनको मैं स्रोत भी बता रहा हूं, वो लोग इंटरनेट पर जाएं। इंटरनेट पर एक ई पुस्तकालय है हिंदी में, और ई पुस्तकालय में वो लाला लाजपत राय टाइप करें और वे वहां पर कृष्ण चरित्र को पढ़ सकते हैं। और वो पढ़ा ही जाना चाहिए, कायदे से पढ़ा जाना चाहिए। उससे आपको इस हिंदू समाज के अंदर और हिंदू धर्म के अंदर और कृष्ण के अनुयायियों के अंदर आए हुए जो हिरासशील रूप हैं, जो पतनशील रूप है, उन्हें समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने 2-3 चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं, जिनको कि मैं चाहता हूं कि वो आपके सामने रखी जाएं। पहले तो चीज उन्होंने कही है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि अगर हमें कृष्ण के चरित्र को, आज जन्माष्टमी है ना, तो ये जानना ही होगा ना कृष्ण क्या थे। लाला लाजपत राय की ये बुनियादी धारणाएं, कृष्ण भगवान नहीं थे।
कृष्ण को भगवान बाद में बनाया गया, कृष्ण भगवान नहीं थे। अब सोचिए, अब बहस कीजिए। अब आप लाला लाजपत राय से बहस कीजिए। लाला लाजपत राय कम्युनिस्ट नहीं थे, लाला लाजपत राय समाजवादी भी नहीं थे। लाला लाजपत राय का बहुत गहरा संबंध था हिंदुस्तान के स्वाधीनता आंदोलन के साथ, और हिंदुस्तान की परंपराओं का क्रिटिकल इवेल्युएशन करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। तो लाला लाजपत राय ने बहुत सुंदर ढंग से कृष्ण चरित्र के माध्यम से जो सवाल उठाए हैं, वे सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि अब यह प्रश्न सामने आ रहा है, जैसे राम मंदिर के सामने आया था कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर था, यह प्रश्न आया। अदालत ने सारे प्रमाण होते हुए भी उनकी अनदेखी की और विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए राम मंदिर के निर्माण की घोषणा कर दी। अदालत ने कोई प्रमाण नहीं माने, न लीगल प्रमाण माने, न पौराणिक प्रमाण माने, न साहित्यिक प्रमाण माने। विशेष संवैधानिक प्रावधान के तहत जाहिर है कि अब पहली बार ऐसा हुआ है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कोई मुख्यमंत्री मथुरा गया है, मथुरा एजेंडा है। तो हमें जानना होगा कि आखिर ये लाला लाजपत राय का कृष्ण के बारे में क्या कहना था। वो कृष्ण को देखते कैसे थे, कृष्ण के जो अनुयायी हैं उनको वो कैसे देखते थे, कृष्ण को जिन्होंने भगवान के रूप में स्थापित किया, प्रोपेगेट किया, उन्हें वो कैसे देखते थे। उन्होंने दो बात लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि पहली चीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कोट कर रहा हूं उनको, वो लिख रहे हैं कि मनुष्य को ईश्वर का पद देना या ईश्वर को गिराकर मनुष्य के पद पर पहुंचा देना बड़ा भारी अपराध है, और हमें खेद है कि हमारी जाति के लोग इस बुनियाद पर इतना भरोसा रखते हैं और बिना अवतारों के मानने के में धर्म शिक्षा का होना भी विचार में नहीं ला सकते। इसी संदर्भ में उन्होंने यह सवाल उठाया है कि क्या श्री कृष्ण भगवान थे। लाला लाजपत राय का दो टूक मानना है, श्री कृष्ण भगवान नहीं थे। वो कहते हैं कोट, बुद्धि तो इस बात को कदाप स्वीकार नहीं करती कि सृष्टि का स्वामी और बनाने वाला परमात्मा कभी नरदेह में आता है। उसका तो यही गुण है कि वह संसार के प्रपंचों से परे है। इसलिए वे ये नहीं मानते कि भगवान के रूप में कृष्ण ने जन्म लिया। दूसरी चीज, वो ये कहते हैं कि कृष्ण जो है वो धर्म के उपदेशक या प्रचारक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने धर्म प्रचार के लिए कोई पुस्तक नहीं लिखी और न उन्होंने धर्म का प्रचार किया किसी का, और उनके जीवन का लक्ष्य धर्म का प्रचार करना नहीं था। वे जन्म से क्षत्रिय थे और स्वभाव से क्षत्रिय थे। लाला लाजपत राय कहते हैं कि वे राजर्षि भी नहीं थे, हां, लेकिन क्षत्रियों में धार्मिक विचारों का प्रचार वे जरूर करते थे। उन्होंने लिखा कि उन्होंने न कोई धर्म विषयक उपदेश दिए, न धर्म विषयक कोई ग्रंथ लिखा, और न धर्म प्रचार की कोई चेष्टा की। ये लाला लाजपत राय के विचार हैं। दूसरी चीज जो कि सब लोग जानते हैं कि कृष्ण के साथ में एक रचना जुड़ी हुई है, वो है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। तो लाला लाजपत राय ने दो टूक ढंग से लिखा है कि यह पुस्तक है क्या, कोट, वो कहते हैं गीता रचने वालों का मतलब दर्शन शास्त्र की रचना से न था, वरन मनुष्य मात्र के नित्य प्रति के
व्यवहारों के लिए ऐसे उपदेश संग्रह करने का लक्ष्य था जिसमें दर्शनों का निचोड़ इस तरह आ जावे कि उसका समझना कठिन हो। यानी एक तरह का विभिन्न लोगों के, विभिन्न दार्शनिकों के जो व्यवहार मूलक जो उपदेश हैं उनका कंपाइलेशन गीता में किया गया था। गीता बेसिकली उस दर्शन के विभिन्न दृष्टिकोणों के कंपाइलेशन की एक किताब है। अब इसमें जो सबसे जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज कि आखिर ये कृष्ण भगवान कैसे बने। वो कृष्ण को अवतार तो मानते हैं, भगवान नहीं मानते। तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ ध्यान खींचा है और वो कहा है कि दो किताबें हैं बहुत महत्वपूर्ण जिनके आधार पर आप कृष्ण के चरित्र को पढ़ सकते हो, समझ सकते हैं। उनमें एक है विष्णु पुराण और दूसरा है महाभारत। और विष्णु पुराण और महाभारत की जो कंटेंट है, उस कंटेंट की ब्यूटी है कि उसमें कहीं पर भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। महाभारत और विष्णु पुराण में कहीं पर भी मंदिरों का वर्णन नहीं है। तो ये कृष्ण के साथ में जो मंदिर और मूर्तियां ये जो आई हैं, ये आई हैं बाद में। एग्जैक्टली कब शामिल हुई ये डिबेट का विषय है। लेकिन वे एक कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के बाद ये फिनोमिना दिखाई देता है मूर्ति पूजा का। क्योंकि बौद्ध धर्म के आने के पहले तक भारत में न तो मूर्ति पूजा प्रचलन में थी और न ही मूर्तियों के मंदिर हुआ करते थे। बौद्धों के आने के बाद ही मूर्ति पूजा और मंदिरों का चलन शुरू होता है। तो वो कहते हैं कि ये संभावना है कि ये जो मूर्ति पूजा और मंदिर की संस्कृति ये बौद्ध धर्म के आने के बाद कभी खेपक के तौर पर लगाई गई। बल्कि उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। वो कहते हैं कि बौद्ध साहित्य के पहले का जो साहित्य है उसमें ईश्वर के अवतार का कहीं वर्णन नहीं है और न उस समय कहीं पर भी ये जो त्रिदेवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन त्रिदेवताओं की कोई चर्चा नहीं है। तो जब हमारे यहां पूजन की प्रथा नहीं थी, ईश्वर का जन्म नहीं हुआ था, हमारे यहां कोई मंदिर नहीं था, जाहिर कृष्ण तो द्वापर में हुए थे बहुत पहले। अगर मोटे तौर पर जो आर्गुमेंट हैं उसे ध्यान से देखें, जो कि ईसाइयों का कहना यह है कि कृष्ण का जन्म ईसा मसीह से तकरीबन 1000 साल पहले हुआ था और महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले हुआ था। तो अगर ईसा मसीह से 1000 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ है तो जाहिर है कि जब कृष्ण पैदा हुए थे तो ईश्वर की सत्ता का जन्म ही नहीं हुआ था, कोई ईश्वर नहीं था समाज में। साहित्य में, संस्कृत साहित्य में ईश्वर की अवधारणा नहीं मिलती। तो पहली चीज जो लाल लाजपत राय स्थापित करते हैं वो ये कि कृष्ण भगवान नहीं, अवतार तो है लेकिन भगवान नहीं है। दूसरी चीज वो ये स्थापित करते हैं कि अवतार की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, कृष्ण थे। वैदिक कर्मकांड होते थे समाज में, लेकिन बौद्ध धर्म के जन्म के बाद समाज में एक चेंज नजर आया कि लोगों में दर्शन और दर्शन से जुड़े हुए विचारों के प्रति एक बहुत गहरी वितृष्णा पैदा हुई।
और इसके चलते अनेक चीजें समाज में आई, कर्मकांड आया, ईश्वर आया, मूर्ति आई, मूर्ति पूजा आई, बहुत सारी चीजें आई, अंधविश्वास भी आए। जो लोग आज के लोग तो कृष्ण को जानते हैं किसके जरिए? रासलीला के जरिए। कृष्ण का जो सबसे पॉपुलर जो कम्युनिकेशन का फॉर्म है, जिसने के जनता की इमेजिनेशन को पकड़ा है, वह है रासलीला। रासलीला के जरिए जो कृष्ण के जो इमेजेस बनाई गई और जो चरित्र गढ़ा गया, वो बहुत पॉपुलर है। लाला लाजपत राय कहते हैं कि रासलीला ये इसके अधोगति का सूचक है। कृष्ण का चरित्र जितना कलंकित रासलीला के फॉर्म ने किया, उतना कलंकित किसी और फॉर्म ने नहीं किया। क्योंकि जिस पुराण की वो चर्चा करते हैं लाला लाजपत राय, महाभारत और विष्णु पुराण में कहीं पर भी रासलीला का या लीलाओं का वर्णन नहीं है। इवन यहां तक कि जो पहले की जो और दूसरी किताबें हैं, एक ये ब्रह्म वैवर्त पुराण को छोड़ के हरवंश पुराण है, ब्रह्म पुराण है, इनमें भी कहीं पर भी रासलीला का वर्णन नहीं है। लेकिन ब्रह्म वैवर्त जो पुराण है, इसको वल्लभाचार्य और उनके अनुयायियों ने बनाया। और वल्लभाचार्य और उनके अनुयायियों ने जो बनाया था, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो अभी जो सो कॉल्ड धर्म दिखाई देता है, हिंदू धर्म दिखाई देता है, उसका तमाम ताना वाना उन लोगों ने रचा, और कृष्ण की लीलाओं का ताना वाना भी उन्हीं लोगों ने रचा। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण से उसकी शुरुआत होती है। और उन्हीं के एक चेले थे नारायण भट्ट। उन नारायण भट्ट ने दो चीजों की शुरुआत की मथुरा में। एक तो उन्होंने रासलीला की शुरुआत की, और दूसरी उन्होंने ब्रिज यात्रा की शुरुआत की। जो ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा लगती है, उसकी नींव डाली नारायण भट्ट ने। और ये नारायण भट्ट के आने के बाद ही कृष्ण के बारे में जितनी भी दंत कथाएं, श्रृंगार मूलक कथाएं, कामुकता भरी कथाएं, ये तमाम आख्यान आने शुरू होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने जो हाईलाइट की है, बहुत ही चौंकाने वाली चीज है, वो स्ट्राइक करती है, आपके भी दिमाग में स्ट्राइक करेगी। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम किस्म की जो कृष्ण की इतनी रानियां थीं, कृष्ण के साथ में इतनी गोपियां प्यार करना चाहती थी, उनके साथ में विलास करना चाहती थी, ये तमाम किस्म की जो दंत कथाएं प्रचलन में हैं, और वो रासलीला के जरिए सबसे ज्यादा प्रचलित की गई। लाला लाजपत राय ने रेखांकित किया है कि जब कृष्ण मथुरा आए तो उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी। तो वो कहते हैं कि 12 वर्ष की अवस्था में ये कैसे संभव है, इतनी अल्पायु के बच्चे के साथ में ये कैसे संभव है कि यंग लड़कियां, जो कि गोपियां के नाम से जिन्हें प्रचारित किया गया, वे कामातुर होकर भोग विलास की अपनी इच्छा व्यक्त करें, ये कैसे संभव है। उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया है अपना। उन्होंने कहा है कि महाभारत में कृष्ण की आलोचना और कृष्ण पर आरोप लगाने के अनेक उल्लेख मिलते हैं, और उसमें शिशुपाल कृष्ण को अनेक किस्म के आरोपों से घेरता है। लेकिन कहीं पर भी कृष्ण के बारे में यह नहीं कहा गया कि कृष्ण दुराचारी थे, या कृष्ण के अंदर जो है स्त्री गमन की आदत थी, या विषयी थे। ये सारी की सारी जो प्रवृत्तियां कृष्ण के नाम पर रासलीला के जरिए आई, उसने कृष्ण के परम पवित्र चरित्र को कलंकित किया और एक तरह से विद्रूपित किया। दूसरी एक चीज जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अब जाहिर है कि कृष्ण एक भगवान के तौर पर प्रतिष्ठित तो हो चुके हैं, सब लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं।
उसका प्रमाण है कि भाई कृष्ण का जलवा है। अभी आज तो 40 लाख लोग जमा है। तो एक बड़ा प्रश्न लाल लाजपत राय अपनी किताब में कृष्ण चरित्र का वर्णन करते हुए उठाते हैं। वो कहते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। ये हिंदू धर्म के बारे में ये बात उठाई जा रही है, क्योंकि हिंदू धर्म के बहुत सारे प्रचारक और ठेकेदार हमारे बीच में अभी मैदान में हैं। तो वो कहते हैं कि धर्म किसे कहते हैं, इस सवाल पर विचार किया जाना चाहिए, सवाल उठाया जाना चाहिए। तो वो कहते हैं धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति वही धार्मिक माना जाएगा जो धर्म परायण हो। तो हमारे यहां धर्म तो है, लेकिन व्यक्ति के अंदर से धर्म परायण भाव जा चुका है। लाल लाजपत राय के जमाने में ही जा चुका था। लाल लाजपत राय ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने जो लिखा है मैं आप पढ़ के सुना रहा हूं। 1932 में जो चीज उन्होंने लिखी वो आज भी 2021 में रिलेवेंट है। वो लिखते हैं, कोट, खेद है इस देश में न धर्म है और न कोई धर्म परायण है, और इसी वास्ते यह अभागा देश और इस देश के रहने वाले तरह तरह की आपत्तियों में फंसते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छानुसार मनमाना धर्म का स्वरूप बना लेता है और उस अपनी बनाई तस्वीर की पूजा से मुक्ति पाने की इच्छा करता है। केवल इतना ही नहीं करता, औरों को भी उस प्रतिमा की ओर आकर्षित करता है। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो क्या थी कि इस देश में न धर्म है और न कोई धर्म परायण है। तो सारी जो डिबेट है जिस पर के वो अंत में कृष्ण के चरित्र की व्याख्या करते हुए ले जाते हैं, अंत में उसका आखिरी पहलू मेंशन करके ये मैं बातचीत खत्म करूंगा। वो ये कि ये जो हिंदू धर्म जिसकी की प्रशंसा में हम रात दिन डूबे रहते हैं, जिसके बारे में लाला लाजपत राय ने जो बात कही, अभी मैंने जो उसे उद्धृत किया, उसके आगे वो एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सिद्धांत और सच्चाई के लिए, ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत और सच्चाई के लिए बलिदान करने का विचार इतना कमजोर हो गया है कि लोग थोड़ा तकलीफ या थोड़ी सी असफलता से अपने सिद्धांतों को पैरों तले कुचल डालते हैं और अपनी इच्छा को बदलकर उस काम को छोड़ देते हैं जिसको उन्होंने किसी उद्देश्य पालन के लिए आरंभ किया था। आगे कहते हैं, इस देश में न धर्म रहा न धार्मिक रहे, केवल जवानी जमा खर्च रह गई। हमारा धर्म, हमारी देशभक्ति, हमारा स्वजातीय प्रेम, हमारा उपकारी जीवन केवल खाली लिफाफे की तरह है। अंदर न उद्देश्यों के नोट हैं न सच्ची इच्छाओं की चिट्ठियां। कोटेशन बंद। कृष्ण जन्माष्टमी तो है, लेकिन धर्म परायणता जीवन से जा चुकी है। कृष्ण जन्माष्टमी तो है, कृष्ण भी हैं, लेकिन सच्चाई और सिद्धांतों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा गायब हो चुका है। तो कृष्ण जन्माष्टमी तो मुबारक हो। वैसे ही दर्शनार्थियों की तरह दूर से ही देखेंगे खाली, और किस में शामिल होंगे, किस रूप में शामिल होंगे। उन्होंने, ये मेरा शब्द नहीं, भीड़ का, इंटरेस्टिंग बता रहा हूं आपको, जब उन्होंने ब्रज यात्रा की, जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है उसकी यात्रा की आलोचना की है, तो उसमें एक उन्होंने पहलू की तरफ ध्यान खींचा है कि ये जो बल्लव संप्रदाय के लोग हैं जिन्होंने ब्रज यात्रा प्रारंभ की, इस ब्रज यात्रा की ब्यूटी यह है कि ये जो ब्रज में जिसे हम लोग गोकुल कहते हैं, इसमें ब्रज यात्रा में ब्रज का मतलब है झुंड। तो ब्रज की संस्कृति, झुंड की संस्कृति, ये चीज, ब्रज माने झुंड, गोकुल माने गायों का झुंड।
ये पहली बार लाला लाजपत राय हाईलाइट करते हैं कि अब जो चीज कन्वर्ट हो रही है, उस पुस्तक में बहुत विस्तार से कृष्ण की लीलाओं की, कृष्ण के स्थानों की, कृष्ण की जगह की, जहां जहां मथुरा में वो स्थान है उनकी बहुत ही प्रामाणिक ढंग से उन्होंने चर्चा की है। मैं चाहूंगा कि कृष्ण चरित्र जो लाला लाजपत राय ने लिखा है उसका कायदे से बड़े पैमाने पर पाठ किया जाना चाहिए, जिससे कि आप ये जान सकें कि हिंदुस्तान में कृष्ण के चरित्र को लेकर फ्रीडम मूवमेंट में एक नए किस्म का सोच था, जो कि ये मानता था कृष्ण अवतार तो थे लेकिन भगवान नहीं थे, और जिन लोगों ने उन्हें भगवान बनाया, किस मंशा से बनाया, क्यों बनाया, उसके क्या सामाजिक परिणाम हो सकते हैं, इसकी वह किताब विस्तार से चर्चा करती है। वह पुस्तक इंटरनेट पर ई पुस्तकालय में अवेलेबल है, आप लोग पढ़ें और लोगों को पढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।